नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर बिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग जो है सूरह अत-तलाक़ के आयतें लेंगे इंशाअल्लाह। तो उसमें मैं ओनली ट्रांसलेशन लूँगी और तफसीर लूँगी, अरबी वाला नहीं पढ़ूंगी, सिर्फ डायरेक्ट ट्रांसलेशन और तफसीर इंशाल्लाह। ठीक है, ट्रांसलेशन के साथ तफसीर इसलिए ताकि आयतें बराबर से समझ आए। सिर्फ फौरी तौर पे सुन लेंगे और समझ में नहीं आएगा तो फायदा नहीं ना, फिर समझ में भी आनी चाहिए कि भाई आयतों का मतलब क्या है, इसका मफहूम क्या है, आयत का क्या इसके अंदर क्या ये है। तो इस वजह से मैं तफसीर भी सिखा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये मदनी सूरा है, इसमें 12 आयतें और 2 रुकू है। कौन सी सूरा है? मदनी सूरा है, इसमें 12 आयतें और 2 रुकू है ना। सूरह अत-तलाक़। अब देखो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ए नबी, जब तुम लोग औरतों को तलाक देने लगो तो उन्हें उनकी इद्दत के वक्त तलाक दो और इद्दत को अच्छी तरह शुमार करो और अल्लाह से डरो जो तुम्हारा परवरदिगार है ना। ये लोगों से मुखातिब है कि कह दो कि ए लोगों, अल्लाह ताला ने फरमाए ए नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाए ना, और फिर वो हमारे लिए कुरान मजीद, जब तुम लोग औरतों को तलाक देने लगो तो उन्हें उनकी इद्दत के वक्त तलाक दो और इद्दत को अच्छी तरह शुमार करो और अल्लाह से डरो जो तुम्हारा परवरदिगार है। उन औरतों को उनके घरों से न निकालो और न वे खुद निकले, हाँ मगर यह कि वे किसी खुली बेहयाई का जुर्म करे, और ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं, और जो कोई अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदों से आगे निकलेगा उसने खुद अपनी जान पर जुल्म किया। तुम नहीं जानते, शायद अल्लाह ताला उसके बाद कोई नई बात पैदा कर दे। फिर जब वे औरतें अपनी इद्दत की मियाद को पहुंचने लगे तो तुम या तो उन्हें भले तरीके पर अपने निकाह में रोक रखो या फिर भले तरीके से उनको अलग कर दो, और अपने में से 2 ऐसे आदमियों को गवाह बना लो जो अदल और इंसाफ वाले हो और अल्लाह की खातिर सीधी सीधी गवाही दे। लोगों, ये वह बात है जिसकी नसीहत उस शख्स को की जा रही है जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो, और जो कोई अल्लाह से डरेगा, अल्लाह उसके लिए मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता पैदा कर देगा और उसे ऐसी जगह से रिस्क अता करेगा जहां से उसे गुमान भी नहीं होगा। और जो कोई अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह ताला उसका काम बनाने के लिए काफी है। यकीन रखो कि अल्लाह ताला अपना काम पूरा करके रहता है। अल्लाह ने हर चीज का एक अंदाजा मुकर्रर कर रखा है ना। अभी हमारी 3 आयतें हुई 12 में से। अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। अब देखो, ये है कि जब तुम अपनी औरतों को तलाक दो तो इद्दत का जो अब ये मुद्दत के ये जो इद्दत क्या है, इद्दत ये है कि जैसे अगर तलाक हुआ तो औरत को अगर निकाह करना है तो वो जो मुद्दत होती ना उसे इद्दत कहते हैं, है ना। जब मियाँ बीवी में तलाक के जरिए अलहदा हो जाए तो औरत को दूसरा निकाह करने के लिए कुछ मुद्दत इंतजार करना जरूरी होता है ना। औरत को कुछ मुद्दत इंतजार करना जरूरी होता है। अब उस मुद्दत को इद्दत कहा जाता है। जो वो इंतजार करेगी ना उतनी मुद्दत जब कि वो निकाह कर सके तो उसे इद्दत कहा जाता है। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 228 में गुजर चुका है कि जिन औरतों को तलाक हो गई हो उनकी इद्दत यह है कि तलाक के बाद उनको 3 माहवारी आ जाए, है ना। अगर तलाक हो गई तो क्या है, सूरह अल-बकरा में क्या है, गुजर चुका है कि जिन औरतों को तलाक हो गई है उनकी इद्दत कितनी है तलाक के बाद? 3 महीने, है ना। यानी 3 मेंसेस आने तक उनकी इद्दत है। एक मेंस आया, 2 आया, तीसरा, उसके बाद फिर वो निकाह कर सकती है। उनकी ये इद्दत या मुद्दत वो खत्म हो गई, फिर वो निकाह कर सकती है। अब इस आयत में तलाक देने वालों को हुक्म ये दिया गया है कि अगर उन्हें तलाक देनी हो तो वे ऐसे वक्त तलाक दे कि इद्दत शुरू होने वाली हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तशरीह वजाहत ये फरमाई है कि ऐसे वक्त तलाक न दी जाए जब बीवी को माहवारी आई हो, बल्कि ऐसे
तौहर यानी पाकी की हालत में तलाक दी जाए जिसमें बीवी से सोबत भी ना की हो। अब देखो क्यों ऐसा है कि ये दोनों वक्त तलाक नहीं दे सकते, तलाक मत दो। क्यों फरमाया ये दो वक्त? एक ये जबकि बीवी से सोबत किए हो, और दूसरा ये कि वो माहवारी में हो। ये दो वक्त तलाक मत दो। अब उसकी वजाहत क्या बताए? देखो, इस हुक्म पर दो मसलहतें खास तौर पर काबिल जिक्र है। ये एक ये कि इस्लाम ये चाहता है कि अव्वल तो जब मियाँ बीवी का रिश्ता एक मर्तबा कायम हो जाए तो वो कायम रहे, और अगर तलाक के जरिए उसे उसके टूटने की नौबत आए तो वह भी अच्छी तरह सोच समझकर शरीफाना तरीके पर हो, जिसमें दोनों फरीकों में से कोई भी दूसरे के लिए नामुनासिब तकलीफ का सबब ना बने। अगर माहवारी की हालत में तलाक दी जाए तो हो सकता है कि वो वक्ती नफरत की वजह से दी जा रही हो, है ना, और या अगर ऐसी पाकी की हालत में दी जाए जिसमें दोनों सोबत कर चुके हो, तब भी हो सकता है कि बीवी की तरफ शौहर की रगबत कम हो गई हो। यानी हो सकता है कि पीरियड्स के वक्त कुछ ऐसा ये हुआ हो कि ये होता है ना थोड़ा इंसान का, यानी औरतों को ये होता है ना उस वक्त थोड़ा माहवारी के वक्त, तो उस वजह से भी हो सकता है वक्ती नफरत, वो लोग थोड़ा चिड़चिड़े और ऐसे, तो हो सकता है वक्ती नफरत हो और उसमें मालूम पड़ा तलाक दे दिए, तलाक हो गया, तो ऐसा ना हो, तो उस वक्त ना दो तलाक। और फिर अगर सोबत किए हुए तो हो सकता है कि शौहर को ऐसा लगे कि अरे मैं भी तो उकता गया हूं इससे, मतलब सोबत करने के बाद, तो भी वो जल्दबाजी में तलाक दे सकता है। तो ये दोनों बातें ना हो, ना पीरियड्स का वक्त हो औरत का, और ना वो उस वक्त सोबत किया हुआ हो। दोनों जब नफरत की वजह से दी जा रही हो या अगर ऐसी पाकी की हालत में दी जाए जिसमें दोनों सोबत कर चुके हो, तब भी हो सकता है कि बीवी की तरफ शौहर की रगबत यानी दिलचस्पी कम हो गई हो। इसके विपरीत अगर ऐसे तौहर पाकी के जमाने में तलाक दी जाए जिसमें एक मर्तबा भी सोबत न हुई हो, तो आम तौर पर यह वक्त ऐसा होता है जब बीवी की तरफ शौहर की रगबत अपने शबाब पर होती है। इसके बावजूद अगर वह तलाक दे रहा है तो इस बात की निशानी है कि तलाक किसी वक्त बेरगबती का नतीजा नहीं है। दूसरी मसलहत यह है कि अगर माहवारी के जमाने में तलाक दी जाए तो औरत के लिए मुद्दत का जमाना बिना वजह लंबा हो जाता है। कैसा कि पहले भी पीरियड्स के ये रुके, उसके बाद से ना पीरियड्स के दौरान नहीं दे सकते, तो फिर वो उतने डेज काउंट नहीं होंगे, फिर ये यूं ही यानी इद्दत का या मुद्दत का पीरियड्स लंबा हो जाएगा। तो इस वजह से उस वक्त ना दो, वरना ये इतने दिन वेस्ट हो जाएंगे ना लोग के खामोखा का, पीरियड्स के दौरान भी फिर वो उसके आगे के काउंटिंग शुरू होंगी ना बाद में। क्योंकि जिस माहवारी के दौरान तलाक दी गई है वह तो इद्दत में शुमार नहीं होगी, हाँ इद्दत में शुमार नहीं होगी ना, इसलिए इद्दत उस वक्त शुरू होगी जब औरत उस माहवारी से पाक हो जाए, फिर दोबारा माहवारी आने का इंतजार करे, है ना। इससे औरत को तकलीफ हो सकती है, लिहाजा यह हुक्म दिया गया है कि तलाक ऐसे तौहर यानी पाकी के जमाने में दी जाए जिसमें सोबत ना हुई हो। यह इस आयत की वह तफसीर है जो अक्सर मुफस्सिरीन ने इख्तियार की है। इसकी तायद कुछ सही हदीसों में भी होती है। कुछ मुफस्सिरीन ने इसकी एक और तफसीर की है। ये आयत का तर्जुमा ये कहते हैं कि उन्हें इद्दत के लिए तलाक दो इद्दत के लिए। इद्दत के लिए मतलब कि जब इद्दत पूरी हो जाए तो तुम उनकी तरफ रुजू कर लो। इद्दत के लिए तलाक दो मतलब कि इद्दत पूरी है तो फिर हम फिर से रुजू कर लेंगे, ये नियत से तलाक दो, तो इद्दत के लिए तलाक दो कि इद्दत के बाद हम फिर रुजू कर लेंगे। मैं बताई थी ना 3 तरह की तलाकें, है ना, तलाक रजाई, तलाक बैन और तलाक मुगल्लदा, ये 3 तरह की है। तो तलाक बैन में फिर रुजू का ये खत्म हो जाता है, और तलाक रजाई में रुजू कर सकते हैं, और तलाक मुगल्लदा तो बिल्कुल ही है, फिर उसके बाद तो कोई यही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं उठता है कि दोबारा वो लोग का निकाह हो सके। तो इस वजह से अब इस आयत में एक अलग, इसी आयत को मुफस्सिरीन ने दूसरे तरीके से बताया। इद्दत और मुद्दत बताया ना, इद्दत क्या है, मुद्दत है कि इसके बाद यानी ना जब तक कि तुम ठहरे रहो, कि जब तक के 3 माहवारी ना हो तब तक कि तुम निकाह नहीं कर सकते, है ना। 3 माहवारी आए उसके बाद तुम निकाह कर सकते, तब तक कि तुम्हारी इद्दत है तलाक की। तो उसमें फिर बताया कि अच्छे तरीके से तुम दोनों को चाहिए कि अच्छे तरीके से अलग हो, अगर अलग भी होना चाहते तो दोनों अल्लाह का खौफ रखे इस तरह से, है ना। और फिर जो है कि बताया कि 2 वक्त में तुम तलाक मत दो। एक जब वो माहवारी में हो तो हो सकता है उस वक्त चिड़चिड़ापन हो, तो उस वक्त एक वक्ती तौर पे वो गुस्से से तलाक दे दे,
اور یا تو پھر دوسرا کہ وہ صحبت کیے ہو، تو ہو سکتا ہے شوہر کو صحبت کرنے کے بعد لگے کہ اب میرا دل بھر چکا ہے، میں اس سے اکتا گیا تو میں طلاق دیتا اور دے دے، تو اس وجہ سے یہ دونوں وجہ نہ ہو، تب تم کو ایسا لگا ہاں کہ میں یہ فوری طور پر یہ واقعی میں طلاق دینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے مفسرین کیا بتاتے کہ طلاق عدت کے لیے دو، یعنی ایسا کہ طلاق کی عدت پوری ہو جائیں گی تو میں رجوع کر لوں، طلاق رجعی دو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ایسی طلاق دو کہ جو عدت کے مدت تک کے ہو اور پھر سے رجوع کر لو، طلاق بین نہ دو، ٹھیک ہے۔ اب مفسرین نے اس کی ایک اور تفسیر کی ہے، یہ آیت کا ترجمہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں عدت کے لیے طلاق دو، اور مطلب وہ بتاتے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی ترغیب دے رہے ہیں کہ انسان جب بیوی کو طلاق دے تو رجعی طلاق دے، ہے نا، رجعی طلاق دے یعنی ایسی طلاق دے جس سے عدت کے دوران رجوع کرنا ممکن ہے، عدت کے دوران رجوع کرنا ممکن ہے، پھر ممکن ہو، گویا عدت تک کے لیے طلاق دی جائے، عدت تک کے لیے طلاق، اس دوران سوچنے سمجھنے کا موقع ہوگا، اور اگر حالات معمول پر آ جائے تو طلاق سے رجوع کر لیا جائے، اگر ایسا لگا نہیں حالات نارمل ہو گئے تو پھر رجوع کر لیا جائے، جیسے کہ اگلی آیت میں بیان فرمایا گیا ہے، عدت کے دوران شوہر کے ذمے واجب ہے کہ وہ عدت کے دوران شوہر کے ذمہ واجب ہے کہ جس بیوی کو طلاق دی ہے اس کو اپنے گھر میں رہنے کی جگہ اپلبدھ کرے، اور عورت کے ذمہ بھی یہ واجب ہے کہ وہ شوہر ہی کے گھر میں عدت گزارے اور کہیں نہ جائے۔ البتہ اللہ نے وہ صورت اس سے الگ رکھی ہے جب عورت کسی کھلی بے حیائی کا کام کرے، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کسی بدکاری کا کام کر بیٹھے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ لڑائی جھگڑے میں بد زبانی کرنے لگے۔ دو شوہروں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ عدت کے دوران تم ان کو اپنے ہی گھر میں عدت کراؤ، اور عورت کو بھی کہا گیا کہ تم شوہر کے گھر میں عدت کرو، ہے نا۔ اور دو کارن ایسے ہو سکتے کہ جس میں اگر وہ نہ رکھے تو بھی چلے، ایک تو جھگڑے میں بد زبانی کرتی ہو، اور ایک یہ کہ وہ کھلی بے حیائی میں لگی ہو، تو وہ دو چیز ایسا کہ مرد برداشت نہیں کرے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ پھر وہ بولے چلی جائے کہیں اور عدت کرے، یہ دو چیز بد زبانی کرے جھگڑا کرنے میں، یا تو پھر وہ بدکاری کھلی بدکاری پہ تل جائے، تو اس صورت میں بھی ان کا شوہر کے گھر میں رہنا ضروری نہیں ہے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ کئی بار آپسی جھگڑے کی وجہ سے لوگ طلاق دے ڈالتے ہیں، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان صلح صفائی کرا دیتے ہیں، ایسی صورت میں نکاح کا رشتہ دوبارہ قائم ہو سکتا ہے، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب طلاق رجعی دی گئی ہو، جب طلاق رجعی دی گئی ہوگی نا تو ہی ممکن ہے کہ دوبارہ وہ رجوع کر سکے۔ اس لیے اس آیت میں ترغیب یہی دی گئی ہے کہ طلاق دینی بھی ہو تو رجعی طلاق دینی چاہیے، کیونکہ طلاق بائن طلاق بائن کے بعد شوہر کے ہاتھ سے رجوع کا اختیار نکل جاتا ہے، اگر طلاق بائن دیں گے تو پھر شوہر کے ہاتھ سے رجوع کا اختیار نکل جاتا ہے، تو اس لیے طلاق رجعی دو، اگر دے بھی رہے ہو وقتی جھگڑے کی وجہ سے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، وقتی جھگڑے اور تناؤ کی وجہ سے طلاق دے رہے ہو، بعد میں پھر دوبارہ مل جائے، تو اس لیے رجعی طلاق دو جس میں رجوع کر سکو، طلاق بائن نہ دو، اس میں رجوع کا اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر۔ اور طلاق مغلظہ 3 طلاقوں کے بعد میاں بیوی دونوں کے ہاتھ سے دوسرا نکاح کرنے کا اختیار بھی ختم ہو جاتا ہے، اگر یہ طلاق مغلظہ ہو گیا تو دوسری بار نکاح کرنے کا اختیار ختم ہو جاتا ہے ان سے۔ یہ اس صورت کا تذکرہ ہو رہا ہے جب شوہر نے طلاق رجعی دی ہو، اس صورت میں جب عدت پوری ہونے سے پہلے شوہر کا فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ وہ طلاق سے رجوع کر کے بیوی سے میاں بیوی والا تعلق بحال کرنا چاہتا ہے یا اب بھی الگ ہونا ہی مناسب سمجھتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اسے یہ تاکید کی گئی ہے کہ وہ جو بھی کام کرے بھلے طریقے سے کرے، اگر نکاح کا رشتہ باقی رکھنا ہے تو طلاق سے رجوع کر لے اور آئندہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اگر الگ ہونا چاہتا ہے تب بھی شریفانہ انداز سے اچھے برتاؤ کے ساتھ بیوی کو رخصت کرے۔ رجوع کی صورت میں ترغیب دی گئی ہے، اگر رجوع کرنا ہے میاں بیوی کو دوبارہ سے رجوع کر رہے ہیں اگر طلاق کے بعد، تو اس میں ایک صورت دی گئی کہ 2 گواہ رکھو جو گواہی دے کہ ہاں رجعی جو ہے، جو طلاق ہوا تھا تو وہ رجوع کر لیے، رجعی طلاق تھا یہ لوگ اب رجوع کر لیے، تو اس کے لیے رجوع کی صورت میں ترغیب دی گئی کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں شوہر یہ کہے کہ میں نے طلاق سے رجوع کر لیا۔ عدل والے گواہوں سے مراد، اب بولتے نا عدل والے گواہ ہو لیکن 2 گواہ لیکن وہ عدل والے ہو، عدل والے گواہ سے مراد نیک ہو،
जो मुकर ना जाए, नेक गवाह हो, है ना। यह रुजू का पसंदीदा तरीका है, लेकिन रुजू की लाजमी शर्त नहीं है। ये पसंदीदा तरीका कि 2 गवाह कर लो तुम, कि भाई उनके सामने बोले कि मैंने अपने तलाक से रुजू कर लिया अपनी बीवी की तरफ और ये 2 गवाह है। कभी जरूरत पड़े तो बुला के पूछ सकते हैं, देखो मैंने इनके सामने रुजू किया था और वो रजई तलाक थी। तो लेकिन वो नेक लोग हो जिनको गवाह बनाओ, तो 2 गवाह बना लो। लेकिन ये जरूरी नहीं है या लाजमी शर्त नहीं है। इसी तरह अगर शौहर जबान से कुछ ना कहे लेकिन बीवी से सोहबत कर ले या उसे बोसा वगैरह दे दे या उसे अपनी बाहों में ले ले, और ये तो वो इसका मतलब फिर से दोबारा वो लोग रुजू कर लिए, ठीक है। जरूरी नहीं फिर वो मुंह से कहे, वो अगर उसके साथ सोहबत कर लिया तो उसको इख्तियार है, क्योंकि तलाक रजई था ना, तो दोबारा रुजू कर सकता है। बेहतर है कि 2 गवाह रख ले। 2 गवाह न भी रखे, 2 गवाह नेक होने चाहिए, जो अगर वक्त पे बुलाए जाए तो वो मुकरे ना बात से कि हाँ रजई तलाक थी और हमारे सामने रुजू किए। लेकिन अगर नहीं तो ये शर्त नहीं है, लाजिम शर्त नहीं, लाजमी नहीं है कि तुम, ये शर्त है कि तुम रखो ही गवाह। लेकिन उसके बाद जो है लाजमी नहीं है कि ये शर्त, लेकिन अगर शौहर बीवी से सोहबत कर लेता है या उसे अपने बाहों में लेकर के चूम वगैरह तो फिर वो ये हो गया, फिर यानी फिर जरूरत नहीं और कुछ भी, यानी वो लोग रुजू कर लिए। इसका मतलब रुजू की सूरत में तरगीब दी गई है कि गवाहों की मौजूदगी में शौहर ये कहे कि मैंने तलाक से रुजू कर लिया। अदल वाले गवाहों से मुराद नेक लोग हैं। यह रुजू का पसंदीदा तरीका है, लेकिन रुजू की लाजमी शर्त नहीं है। इसी तरह अगर शौहर जबान से कुछ ना कहे लेकिन बीवी से सोहबत कर ले या चूमे वगैरह बाहों में ले तो भी रुजू हो जाता है। ये उन गवाहों से खिताब है जिनकी मौजूदगी में शौहर ने तलाक से रुजू किया हो, कि अगर कभी रुजू को साबित करने के लिए गवाही देनी पड़े तो ठीक ठीक गवाही दे। यानी जो शख्स अल्लाह ताला पर भरोसा करे, अल्लाह ताला उसका काम बना देता है, लेकिन काम बनाने की शक्ल, अंदाज, तरीका और उसका वक्त अल्लाह ताला खुद मुकर्रर फरमाता है, क्योंकि उसने हर चीज का एक नपातुला अंदाजा तय फरमा रखा है ना। ये जो है हमने ये 3 आयतें लिए और इसके बाद जो है वो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह फिर से कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।